अभी के फिलहाल नए युवक और युवतियों में अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित दिखाई देते हैं। 12वीं परीक्षा के बाद क्या करें, 10वीं परीक्षा के बाद क्या करें, अपने करियर को कैसे बनाएं, बहुत सारे प्रश्नों से घिर जाते हैं। आज हम ऐसे ही युवकों के लिए जिन्हें बहुत संभ्रम की स्थिति में रहते हैं, उनके लिए राहुल सर अकादमी के राहुल ताजनेकर इनका मार्गदर्शन लाए हैं। कैसे दे यूपीएससी परीक्षा, किस तरह करें इसकी तैयारी। यूपीएससी परीक्षा नहीं है कठिन, आसान तरीके से इस परीक्षा को दिया जा सकता है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए राहुल ताजनेकर इनका खास मार्गदर्शन। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है राहुल सर, आईएसए एकेडमिक के डायरेक्टर एंड एकेडमिक हेड राहुल ताजनेकर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब राहुल सर एकेडमी की जब हम बात करते हैं तो आप ये बताइए किस तरह का अपना कोर्स का पैटर्न होता है और किस तरह की क्लासेस अपने यहाँ कंडक्ट होते हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड तमाम चीजें कवर की जाती है। तो इसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, मटेरियल और इंटरव्यू, ये इन तमाम पहलुओं को कवर करते हैं और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम उसको करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट होते हैं, अपनी रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है और एक कॉम्पैक्ट कोर्स होता है जो 1 साल का होता है, जिसमें हम इसको कंप्लीट वे में अच्छी तरह से करवाते हैं। अब ये कोर्स इस तरह से करवाया जाता है कि एक कोई भी कैंडिडेट, भले उसको कुछ आता हो या ना आता हो, वो जीरो भी हो, तब भी हम उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करवाने के लिए सक्षम बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो खुद भी उसमें हार्डवर्क करे। क्लास ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली कैंडिडेट को खुद भी बहुत लगन से और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें अब ये राहुल सर आईएएस एकेडमी है, तो इसमें सबसे बड़ी फैकल्टी राहुल सर यानी मैं खुद हूँ। अब मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं खुद बी मैकेनिकल दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और मैंने उसके बाद मारुति में जॉब किया और उसके बाद मैंने खुद इस यूपीएससी का एग्जाम दिया है और मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और पिछले 14 साल से मैं यही करवा रहा हूँ। तो इस एग्जाम के सारे इन्स एंड आउट्स मुझे पूरी अच्छे तरह से मालूम है और इसीलिए उस पूरा मटेरियल और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने खुद डिजाइन किया है। तो इसमें जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं वो मैंने अपने पास रखे, बाकी चीजों के लिए दूसरी फैकल्टीज भी है, लेकिन ज्यादा सब्जेक्ट्स मैं इसलिए खुद अपने पास रखे, उससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे और उनके ओवरऑल मेंटरशिप पे मेरा पूरा कंट्रोल रहता है। वो उसका मेन पर्पस। देखिए, आईएएस एग्जाम जो है इसका एक्चुअली कई सालों से और सदियों से इसका एक हवा बना हुआ है कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये एग्जाम बहुत आसान है। प्रॉब्लम ये है कि इसको कोई तरीके से करता नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि आप एग्जाम और पढ़ाई, ये 2 चीजों को मिक्स ना करें। पहले एक अच्छे से पढ़ाई करें और बाद में एग्जाम दे दें। तो अब पढ़ाई कितनी करनी है, कितने साल करनी है, उसका एक सिस्टम होता है कि आपको कम से कम 1 से 1.5 साल अच्छी पढ़ाई करनी होती है, उसमें से 7-8 महीने रिवीजन, और जब भी आपका 3 से 4 रिवीजन हो जाए, आप पहला अटेम्प्ट दीजिए और उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। जनरली लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि इस साल एग्जाम नहीं देंगे तो उनका साल वेस्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। साल तो उनका वैसे भी वेस्ट होने वाला है। यूपीएससी हार लेके नहीं खड़ी है ना आपके लिए। आपको एग्जाम पहले पढ़ाई करनी है और उसके बाद एग्जाम देना है। तो इतना भी अगर आप ध्यान में रखें तो उस और फिर सिस्टमैटिक तरीके से आप जिस भी कोचिंग क्लास में हो, या आपको बेसिकली आपको कोचिंग क्लास भी ऐसी ज्वाइन करनी चाहिए जहां आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है और आपका एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से हैंड होल्डिंग करके जीरो से लेके आपको हीरो तक पहुंचाना है। ऐसी मेंटरशिप प्रोग्राम हम यहाँ पे करवाते हैं। उसमें कैंडिडेट को भी हार्ड वर्क करना होता है और बहुत लगन से इसको करना होता है, और अगर वैसा करे तो कोई बड़ी बात नहीं, ये एग्जाम बहुत आसान है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। तो अब पिछले 12-13 साल से मैं इसी लाइन में हूँ और ये हम करवा रहे हैं। अब नागपुर एक छोटी जगह है और यहाँ पर एक्चुअली कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा आते भी नहीं है और उस हिसाब से जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस रहते हैं वो उस प्रपोर्शन में ही रहते हैं कि आपके कैंडिडेट्स कितने आते हैं। तो फिर भी हमारे यहाँ से कुछ कैंडिडेट्स फाइनल एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं और हर साल मेंस इंटरव्यू के लिए भी अपने यहाँ से कैंडिडेट्स रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो भी यूपीएससी एग्जाम देता है उसको एक चीज मालूम होती है कि इसका एज लिमिट 32 तक होता है ओपन कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 35 होता है, एससी एसटी के लिए 37 होता है, और उसी वैसे ही ओपन के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं, एससी एसटी के लिए एज लिमिट तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। तो किसी भी अलग अलग उम्र के लोग अलग अलग स्टेजेस पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने और यूपीएससी ने वो सिस्टम इसीलिए रखा है कि लोगों के अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होते हैं, लोगों के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं।
तो तुरंत ग्रेजुएट होते ही हर कोई एग्जाम नहीं दे पाता। यूपीएससी या सरकार चाहती है कि हर टाइप के लोग इसमें आए और हर सर्कमस्टांसेस से लोग आए। कई लोगों को ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी पड़ती है, तो वो कहीं वो वंचित ना रह जाए, इसलिए उन्होंने उसकी एज लिमिट कम नहीं रखी, उन्होंने ज्यादा रखी। तो हर टाइप के लोग इसमें आते हैं। तो आप किसी भी इसमें आइए, सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि इसको 1 से 2 साल अच्छे से पढ़ना रहता है। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो अगर आप अभी से ग्रेजुएशन लेवल पे है या 12th पास किए है तो ये बहुत आइडियल टाइम होता है प्रिपरेशन शुरू करने का, क्योंकि आप यहाँ पर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे भी ग्रेजुएशन पीरियड में स्टूडेंट्स बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसको आप इसमें यूटिलाइज कीजिए। और नॉट ओनली दिस, आपका समय की भी बचत हो, आपका समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और आपका करियर पाथ सेट हो जाएगा अगर अभी से आप इसको करते हैं तो। लेकिन जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इसका एक होराइजन 1 से 2 साल का टाइम होराइजन पढ़ाई का मान के चलिए, उसमें आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। मेरा मैसेज यही होगा कि आप हमारे इंटरनेट पे और आपके स्क्रीन पे भी नंबर फ्लैश हो जाएंगे, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे रेगुलर सेमिनार्स हो सकते हैं, हम उसके लिए आपको इनवाइट करेंगे। और वैसे भी यहाँ पे जो भी अगर कोई पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहता है तो वो भी मुझे आके पर्सनली मिल सकता है। हमारे यहाँ अपने काउंसलर भी रहती है, वो भी कर सकते हैं। और आपको मेरे से भी करना है तो आपको पूरा गाइडेंस हम देंगे इसको कैसे करना है।